अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो ये बनाने का बिल्कुल अभी मकसद नहीं था और ना ही मेरा भी मूड था कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि मैंने ख़बरें तो सुनी हुई थी। ख़बरों में आ रहा था कि मरी में जो है जैसे ही बर्फ़बारी पड़ी और लोगों ने जो है मरी का रुख किया स्नो फॉलिंग एंजॉय करने के लिए, लेकिन आते वक्त उनके साथ जो हादसात हुए वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। क्योंकि मैंने तो पहले नहीं देखे हुए थे पर सुना हुआ था, लेकिन जब मैंने देखे तो मुझसे तो रहा नहीं गया कि आप इतने बेबस हो गए हैं और आपकी हुकूमत, आपकी गवर्नमेंट इतनी बेकार है कि वो अपनी टूरिस्ट को, अपनी आवाम को अ, कुछ पल नहीं दे सकती खुश रहने के लिए। अगर लोग जा भी रहे हैं स्नो फॉलिंग देखने के लिए तो आप तो एटलीस्ट प्रिकॉशंस तो उन लोगों के लिए करें ना। मैं आपको ये तमाम मंज़र अपने घर का दिखा रही हूँ कि मैं बाहर निकली हूँ और हमारे आते साथ ही हमारे ट्रिप के नेक्स्ट डे जो है इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है कि ये भी गाड़ियाँ जो है हमारी धंस गई हैं बर्फ़ों में। और यहाँ की भी ज़िंदगी चल रही है, कोई मरा नहीं है, कोई दफन नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम ये सब कुछ हमारे मुल्क में क्यों ऐसा होता है? ये तो वो मुल्क है कि अभी तो यहाँ शुरुआत हुई है बर्फ़ की, ये तो कुछ भी नहीं है जिस तरह की बर्फ़बारी यहाँ पर पड़ा करती थी। पर यहाँ की आवाम, यहाँ की गवर्नमेंट हर चीज़ से बाखबर है। वो लोगों को भी बाखबर रखती है कि हमारी जो शहरी हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। जहाँ पे अलर्ट जारी हो जाते हैं, आप मोबाइल तो हर बंदे के पास है आजकल। लेकिन हमारा मुल्क तो बहुत ही मतलब कि लो से भी लो तरीन है कि ना तो वहाँ पे कोई मोबाइल काम करते हैं। ज़रा सी पहाड़ी इलाकों पे चले जाएं तो सिग्नल्स नहीं होते, ना आपके पास ढंग के कोई टावर्स हैं कि आपके सिग्नल हों, और अगर आप किसी मुश्किल में फंस भी जाएं तो आप किसी से कोई अपना कांटेक्ट कर सके। देखें, ये रास्ते भी उन लोगों ने साफ़ किए हैं। जैसे ही पता चल जाता है कि बर्फ़ पड़ने वाली है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, आमदोरफ्त जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, लोग प्रिकॉशंस लेते हैं, लोग ख़ुद की मदद से भी आगे आते हैं। और ओबियसली जो इंतज़ामिया होती है, गवर्नमेंट होती है, वो इस तरह की जो होती हैं मशीनें बाहर निकालती हैं गाड़ियों पे, गाड़ियाँ बाहर निकलती हैं, रोड साफ़ करती हैं, अपनी मदद आपके तहत भी करती हैं। लेकिन यहाँ पर तो कभी हादसात नहीं हुए। हाँ, अगर हो भी गए तो कोई किसी वजह से नहीं होते कि कोई वजह है। और यहाँ पर पाकिस्तान में जो मैंने देखे हैं ख़बरें, मेरा तो दिल अभी दहल गया है कि वहाँ पे तो ख़ानदानों के ख़ानदान गाड़ियों के अंदर ही ख़त्म हो गए। उनकी चीखों पुकार जहाँ गवर्नमेंट या आसपास के लोगों ने नहीं सुनी होगी। इंतज़ामिया कहाँ मरी हुई थी? सो रही थी, अपने गर्म बिस्तरों में सो रही थी, अपने बीवी बच्चों के साथ सो रही थी। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि हम ऐसी प्रिकॉशंस करें, क्योंकि साल में एक दफ़ा ये सीज़न आता है कि लोग बहुत शौक़ से जो है मरी का रुख करते हैं। लोग मरी इस तरह की दूर दूर जगहों पे जाते हैं, और हमें पता भी है कि ऐसे इलाकों पे कोई भी जो है ना सहूलत होती है। हम पूरी फैमिलीज़ की फैमिलीज़ चले जाते हैं सिर्फ इंजॉयमेंट के नाम पर, और बाद में जो हादसात होते हैं फिर हम एक दूसरे को ब्लेम करने शुरू हो जाते हैं कि हुकूमत ऐसा कर गई या वो ऐसा कर दी। मेरे ख़्याल से हुकूमत का तो कसूर है ही है। अवाम भी इतनी नाअहल है और इतनी बेवकूफ़ है कि वो इस तरह बग़ैर प्रिकॉशंस किए हुए, आपको पता ही नहीं है कि आपकी गाड़ियाँ इतनी मज़बूत हैं, आपके गाड़ियों के टायर भी इतने मज़बूत हैं कि वो रोड की स्लिपरन को बर्दाश्त कर सके। या आपने इतनी कोई प्रिकॉशंस रखी हुई हैं, या आपने कोई इमरजेंसी के लिए अपनी कोई किट या कोई भी चीज़ रखी है कि खुदा ना खास्ता हम कहीं फंस जाएं। हमें तो लगा कि इस बार नई हुकूमत आने से नया पाकिस्तान ने जन्म लेना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हज़ार बार भी जन्म ले ले तो वहाँ पर इतनी सहूलियात, लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाएगी, जानों को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाएगी। इंसान है वहाँ, इंसानों की कोई कदर नहीं, तो हम किसी और चीज़ से क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि जब आपको किसी मुल्क में बेसिक चीज़ें ही नहीं मिलती, कोई प्रोवाइडनेस ही नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं है आपका, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, हादसात हो रहे हैं या किस तरह हो रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है वो तो कभी किसी हुकूमत ने आज तक भी जो है ढूंढी नहीं, और ना ही उसका कोई सद्देबाब निकाला है। तो मैंने तो जब वो वीडियोस देखी तो मेरा तो दिल खुद ही अभी बहुत अंदर ही अंदर रो भी रहा था कि किस तरह फैमिलियाँ गई हैं सिर्फ इंजॉयमेंट के नाम पे, और उन्हें बिल्कुल नहीं पता। और ये एक बार का नहीं, और ना ये पहला हादसा है और ना ये आखिरी हादसा है जो होगा। मुझे लगता है अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। अगर
ٹھیک وقت پر ٹھیک فیصلے لیے گئے ہوتے اور پریکاشنس لی گئی ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس موسم میں جو حادثات ہو سکتے ہیں، اگر اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا انتظامیہ نے، کہ ہمارے آنے والے ٹورسٹ نے، ہمارے آنے والی جو عوام ہے، شہری ہیں، انجوائے کرنے کے لیے یہاں پر آئیں تو ایٹ لیسٹ وہ سیف ہو کر اپنے بچوں سمیت گھر تو جا سکیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو میں تو بہت زیادہ افسوس کر سکتی ہوں، اور افسوس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں آپ سے اپنے دل کی بات جو ہے، جو ہوا ہے حادثہ، اس کی شیئرنیس آپ کے ساتھ کروں، اور مجھے لگتا ہے میرے ساتھ آپ نے بھی بہت زیادہ افسوس کیا ہوگا، اور افسوس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا اس ملک میں۔ اللہ حافظ۔